नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, रात का टाइम है और हमने गोवर्धन भगवान जी की जो पूजा है वो कर ली है। और उसके बाद अब हम आए थे छत पे, क्योंकि खाना वगैरह खाना था। सारे काम हो गए थे लेकिन खाना रह गया था। और खाने में भी ये था कि पूरी बनानी थी, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं बुआ जी को बोल रही थी, मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, भाभी खाना दे देंगी, मैं बना दूंगी। पर बुआ जी जिद पड़ी बैठी थी, ना जी मैं भी करूंगी। मैं कहा करना है तो चलो भाई, लगो फिर तो लाइन में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, बुआ जी पूरी डाल रही हैं और क्या बोलते हैं, मैं उतार रही हूँ। तो यहाँ पे बस जी, खाना खाएंगे बाहर। फूफा जी भाई बैठा है, बुआ जी का जो बेटा है वो बैठा है और बच्चे भी हैं। तो जब से वो बाहर टेबल लगाई है ना, तो बाहर ही खाना खाते हैं। और इस बात को सभी कह रहे हैं कि जिसने भी टेबल बाहर लगाई वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि बाहर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, खाना खाते हैं, चाय पानी या कुछ भी, तो वहीं पे ही बैठते हैं और फिर अंदर कमरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत कम होता है जाना। तो यहाँ पे देखिए, फिर बुआ जी सलाद कटवाने लगी थी, पता नहीं क्या करने लगे थे बुआ जी। फिर मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ इधर पूरियाँ, और भाभी जो है वे दिलवा रहे थे। तो पहले जो है पप्पा जी ने, भाई और ने खाया खाना। दोनों भाई थे, छोटू भी था, मतलब पीयूष। मेरे भाई का नाम पीयूष है, हम उसे छोटू कहते हैं। और ये मुकुल है जो बुआ जी का बेटा है। इधर पप्पा जी हैं, कृष्णा और ओम है और शिवाय। तो पहले इन्होंने खाना खाया, भाभी दे रहे थे, मैं बना रही थी। फिर जब इन्होंने खाना खा लिया उसके बाद फिर हमने खाया। मैं थी, बुआ जी थी और भाभी थे। पहले बुआ जी को भी बोलते रहे, बुआ जी कहने लगी कि नहीं भाई सब खाएंगे एक साथ। और यहाँ पे देखिए बस खा रहे हैं खाना। आलू गोभी बना रखी थी, खीर थी और क्या बोलते हैं उसको, पूरी थी। साथ में अचार वगैरह हो जाता है सारी चीज़। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने, बात भी कुछ कर रहे हैं। और ज़्यादातर बातें होती है, जैसे खाना वगैरह खाते हैं या कुछ करते हैं तो बातचीत हो ही रहती है। और अगले दिन थी भैया दूज, तो फिर भैया दूज भी मनानी थी। और त्योहार भी है ही, देखिए सारी चीज़ है। तो खाना वगैरह खा के फिर मैंने और भाभी ने समेटा किचन, और बर्तन वगैरह जो थे वो सारे हमने मांज के रखे रात को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आजा चमक, चलो इधर को आजा। हाँ भागन लग रही। चाय पी लो, हमका कहीं ले रहे वाली थाले पर कम कर, सारी बाहर आ जाएगी। कम तो कर रखी, हाँ बाहर आ जाएगी। तो जी आज है हैप्पी भाई दूज। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाभी ने तो कली रोग से काट दी है, और क्या हम जैसे बैठे आज तो हार का त्योहार। मेरा भाई तो आज भी आ रहे। हाँ मेरे नहीं अंदर आपके। हाँ रात बुआ जी आई थी ना, तो जी जो बुआ जी हैं हमारे ना, कई चीजें डबल डबल कनेक्शन में जुड़ रही, ज्यादातर जुड़ रही बुआ जी हमारी कनेक्शन में। अल्लाह देख, हम खड़े ननद बाबज बात बना रहे, हमारी बुआ काम कर रही। हमारी बुआ जी काम कर रही, वो भी काम ही है असल में। नमस्ते मेरा बच्चा, नमस्ते, जीता रहो। हाँ तो क्या कह रहे, जो हमारे फुप्पा जी है ना, हमें भाभी के भाई लगे हैं, तो बुआ जी उस नाते भाभी की भाभी भी लगे हैं, मौसी के लड़के। हाँ इनकी मौसी के लड़के। अरे भाभी तुम बताओ, आ गया बुआ जी, तुम बताओ, हमारी नहीं समझ में आया, तुम बताओ कैसा लगे हैं तेरे लड़के? सगी मौसी के परिवार में मौसी, मम्मा जी के, इसकी मम्मी के ताऊ के
भाई भाई कैसा भी मान लो भाई लगे है, जो थारी समझ में आया जी। लड़की है मतलब दोनों बहनें हैं, ताऊ जो मेरी दादी जी थी, जो बुआ जी की सास है और मम्मी की ताऊ की लड़की है यानी बहन। अच्छा बहन ही लगे, बहन लगी मैं बड़े रिश्ते में आ गई मैं। रुचि है आप हो। हाँ नहीं मैं बड़े रिश्ते में आ गई ना, दादी जी भी तो आपसे तो मतलब। लेकिन ये एक साथ से कही है, इसकी मम्मी भी और तेरे पप्पा जी भी। हाँ मैं वही तो कह रही मैं बना दे एक साथ खेल लगना दे। मैं वही तो कह रही मैं दादी जी तो बुढ़ी थी, इनकी मम्मी छोटी थी, तो मैं बड़े रिश्ते में आ गई ना, मैं वो कह रही मैं। हमें हमारी बड़ी बड़ी बहनें भी हैं, हम छोटे हैं। हाँ। हमें बड़ी भी तो सारी बुआ। पहले तो यूं हो जाता बुआ जी, बुआ भाई भाई बहन बड़े छोटे हो जाते हैं इस तो नहीं, अब तो ये है कि एक दो दो साल का फर्क रहे या ज्यादा ज्यादा कैसा भी। तो खैर जी आज है भाई दूज, आठ 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 थे सब भाई है। 9-10 भी हैं, साढ़े 9-10 है। चाचा का 9 लड़के सबसे शुरू में मतलब 8-9 का था पहले, फिर उसके बाद 8 पा आ गया, फिर 5 पे या 4 पा आया, अरे अब 2 फिर 2 पा आ गया, अब 1 पे ही है। अरे बात गए 1 पे भी नहीं है, ये भी उठाना पड़ा नहीं। बस बुआ जी रुक जाओ आप, वैसे ये वाली फॉर्मेलिटी वाली झाड़ू लगा दो अभी तो। फिर लगेगी बाद में। भाई किस टाइम चलोगे तुम, फिर हमें भी टिक्का पिक्का करना। प्रिंस को पूछ लिया, चलो जी। तो जी आज भाई जाएगा छोटे वाली बहन पे भाई दूज लेके, जो ताऊ जी की लड़की है वो उस पे, और बुआ जी हर के पास भी जा। मैंने किसकी बताई, अच्छा चाचा जी की जो लड़की है जी मेरी छोटी बहन है, तो वहाँ जाएंगे ये आज उसके पास भाई दूज लेके, और ये भी जाएगा, चाचा जी का लड़का भी जाएगा, दोनों भाई जाएंगे मेरे। और फिर और भी इनके जो छोटे मोटे से काम है वो भी निपटा जाएंगे। बुआ जी आवेंगी बुआ जी को आगे की चिंता हो रही। चलिए जी खैर भाई दूज है तो हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं पहले, फिर हम अपने भाइयों को करेंगे तिलक। हमारे 2 भतीजे हैं, भाभी है, भाई है, और एक भाई तो अब तक उठा ही नहीं मारा, वो अभी सो ही रहा, जब वो उठागा तब दिखावांगे आपको जी। चलिए जी पहले काम शुरू करते हैं हम अपना। तो जी यहाँ पे उसके बाद नहा धो लिए थे, बुआ जी भी नहा ली थी, भाभी भी नहा लिए थे, मतलब अपने जो काम से है वो निपटा के। और यहाँ पे भाभी ने जो वो करा फूफा जी को तिलक, और जैसे मैं बता रही थी शुरू में, तो फूफा जी थोड़े से हटसे के रिलेशन में भाभी के भाई लगते हैं, और फूफा जी कहते हैं कि नहीं भाई भाई मतलब तिलक करो, नहीं तो इधर की साइड से तो बिल्कुल अड़के फूफा जी हैं, लेकिन उधर से भी थोड़ा सा उनको मतलब ये भाभी की जो मम्मी है उनकी रिलेशन में आते हैं फूफा जी, तो भाई लगते हैं, लेकिन वो करवाते हैं, और भाभी फूफा जी को भाई ही बोलती है, फूफा जी नहीं बोलती। तो मैं भी नहा के आ गई थी, और फिर इसको भाई को मुझे भी करना था तिलक, और ये खड़ा हो गया, मैंने कहा खड़ा नहीं तू बैठ जा तो फिर मैंने इसे कहा का बैठ जा। और ये ना मेरे से लगभग 10 साल छोटा है, पर हाइट वगैरह निकाल के ऐसे लगता है कि यही 10 साल बड़े हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने तिलक वगैरह कर दिया, और इनको ना जाना था फिर, जो इसकी बुआ जी है ना मुकुल की, उनके यहाँ जाना था रुड़की। तो फिर फूफा जी और ये भाई जल्दी तैयार होके तिलक वगैरह करवा के ये दोनों जल्दी चले गए थे। छोटू अभी नहा नहीं जा रहा क्योंकि उसका बीच में अपना ऑफिस जो होता है वो भी देखना होता है, ऑनलाइन भी। तो यहाँ पे देखिए जो बुआ जी ने भाई दूज के लिए कपड़े वगैरह ले रखे थे, जो भी सामान था जो उन्हें देना था वो निकाल रहे हैं गाड़ी से, और बस ये फिर जाएंगे फूफा जी। और खाना वगैरह भी इन्होंने खा लिया था, फिर बाद में खाना बन गया था, क्योंकि भाई देखिए ना इस दिन तो फूफा जी का व्रत था, और मुकुल खाना खा रहा था। और भैया दूज वाले दिन ना हमारे यहाँ पे बनती है खिचड़ी, जो काली दाल वाली खिचड़ी होती है नए चावलों की, वो बनती है। तो वो बनी थी, फूफा जी का व्रत था, फूफा जी ना वीरवार का व्रत रखते हैं, तो उनका व्रत था, वो अपना चाय नाश्ता सा जो है वो कर लिया था, और मुकुल ने खिचड़ी वगैरह खा ली थी, तो ये फिर चले गए थे। तो जी मुकुल और फूफा जी चले गए हैं, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, मैं बैठी थी थोड़ी देर, बुआ जी भी बैठे थे, भाभी को भी बुला रहे थे क्योंकि भाई को तिलक करना था, और बुआ जी को भी इनको शिवाय उमर को करना था, भाई भतीजों के करते हैं। तो यहाँ पे ना हम बैठे थे, तो पापा जी हर की ही बात हो रही थी। तो यहाँ पे फिर गुड्डू हर की कॉल आ गई कि गुड्डू क्या बोलते हैं, उनको तिलक करना था कृष्णा के, क्योंकि कृष्णा भी देखिए वहाँ पे था नहीं,
तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल कर रखी थी, तो वीडियो कॉल से ही फिर वो इसको तिलक कर रहे थे। और यहाँ पे आगे थे चाची और जो बेटा है चाचा जी का वो। तो कुछ लोग मेरे भाई के शरीर पे भी कमेंट कर रहे थे कि वो ऐसे है। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरा भाई चाचा जी का बेटा है, जब छोटा था ये बहुत बीमार हो गया था एक बार, बहुत ज़्यादा। और इसको ना फिर वो ड्रिप लगती थी छोटे से सही। तो ड्रिप लगने के बाद भी इसकी मतलब दिक्कत ऐसा होता था कि ये ना सोते सोते सूज जाता था बहुत ज़्यादा। पता नहीं कुछ दिक्कत थी इसको, क्या थी वो तो मुझे भी नहीं है, मैंने मतलब वो चीज़ें होगी तो अब उन चीज़ों को क्यों पूछना। तो उसकी वजह से इसका शरीर ऐसा हो गया, क्योंकि छोटा सा ही था, इसकी ना नसें बिंधी रहती थी बिल्कुल, इसको ग्लूकोज वगैरह मतलब ड्रिप लगती थी। तो फिर तब से इसका शरीर फूल ही रहा, और ये ना गर्मी में इतना परेशान रहता है, हल्की सी भी गर्मी इसको ना सहन नहीं होती। और अगर जरा सा भी गर्मी लगे ना, इसके पसीने इस तरीके से चलते हैं जैसे पानी डाल रखा हो, इतना बुरा हाल है इसका। तो जो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई खा रहे पी रहे मोटे हो रही है, लेकिन जो दिक्कत है वो उसे ही पता जो उसके साथ है या जिसने उसे झेला। तो इसलिए उसका शरीर थोड़ा सा हैवी है। और फिर भी मतलब करता भी है सारे काम ऊपर नीचे सारे, जब लेकिन जब वो ये है कि जी बचपन में ही कुछ दिक्कत हो जाती है ना, तो फिर इसलिए। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे फिर भाई भी आ गया था नहा के। तो इसको करना था तिलक, और इनको जाना था चाची जी की जो बेटी है ना, मेरी बहन है जो छोटी, मतलब प्रिंस की बहन, चाचा जी का लड़का है मेरा, इसका नाम प्रिंस है। तो इनको वहां पे जाना था, जो बहन है मेरी छोटे वाली, उसको भैया दोस्त देने जाना था। तो ये दोनों भाई जा रहे थे, फिर मेरा भाई भी और चाचा जी का बेटा भी, दोनों भाई जा रहे थे, दोनों मेरे भाई ही है। तो फिर इनको भी तिलक कर रहे थे। तो यहाँ पे पहले बुआ जी ने करा। तो हमारे यहाँ पे भाई की जगह भतीजों को तिलक कर लेते हैं, और शायद कर ज्यादा ही जगह कर भी लेते ही हैं। और पहले तो बस बुआ जी भी हम भी मिस कर ही रहे थे पापा जी और मम्मी को, क्योंकि देखिए सबकी यादें जुड़ी हुई है उनके साथ। बता बुआ जी कि मैं आई थी उस दिन, इस बार भैया दूज पे आई थी, और उस टाइम तेरी मम्मी भी थी, तेरे पापा जी थे, ऐसा था वैसा था, सारी चीजें ही होती है, जब त्योहार होते हैं तो चीजें ज्यादा याद आती है। तो यहाँ पे देखिए, और अब इन्होंने बुआ जी ने भाई हर को कर दिया, अब ये ओम को और शिवाय को करेंगी। और इधर चाचा जी नहीं आए थे, तो चाचा जी के नाम का चाची को करा, बल्कि बाद में जो है ताऊ जी भी आए थे, और ताऊ जी के बेटे भी आए थे, और चाचा जी भी आए थे, लेकिन हमने बस सुबह सुबह ही वीडियो शूट करा। उसके बाद हमने पूरा दिन फिर वीडियो कोई शूट नहीं करा, ना मन करा, क्योंकि कई बार ना मन परेशान सा हो जाता है। बुआ जी भी मन दुखी कर रही थी, दूसरी बुआ जी हर से जैसा वीडियो कॉल पे बात हुई वो तो रोने भी लगी थी। पापा जी मम्मी को ही याद करके त्योहार पे जैसा ज्यादा याद आती है। और आज के मतलब त्योहार तो कोई भी हो, उन पे तो अपने अपनों की याद आती है। तो जो मेरी अम्बाले वाली बुआ जी हैं उनसे बात हुई, वो रोने ही लगी थी बहुत, पापा जी मम्मी को ही याद करके। तो खैर देखिए जी, अभी यहाँ पे मैं भी तिलक कर दूंगी भाई यार को, दोनों को, इनको, और शिवाय ओम और भाभी को भी तिलक करूंगी मैं। तो बस इस तरीके से जो है हमारा भाई दूज का जो त्योहार है वो मनाया हमने। तो जी ये हो गया रात का टाइम, और जैसे कि मैं बता रही, सुबह ही वो बस तिलक करने के बाद हमने पूरा दिन कोई वीडियो शूट नहीं करा, ना मन करा, मन सा भी परेशान ही हो जाता है, तो इसलिए फिर करा नहीं हमने। चाची भी बैठे थे, हम भी थे, बात करते रहे, और अपना भाई भाई ये चीजें अपनी याद करते रहे, बात करते रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी रात का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मेरा ना खुद का ऐसा है कि जैसा यूं लगता है ना अपने आप में, चाहे जितनी मर्जी परेशान हो रही दुखी हो रही,
लेकिन ये उल्टी सीधी हरकतें मैं करती रहती हूँ इससे कि जिससे कि दूसरा खुश हो या हंसे। किसी की नज़रों में देखिए मेरी इमेज कैसी भी है, लेकिन अपने घर में अपने परिवार में मेरी हिसाब ऐसा है कि मैं उनमें से हूँ जो किसी को भी हंसा सकती है या कितनी भी मजाक करवा सकती है। वो वाली मेरी इमेज है मेरे घर में। तो ये सारे मेरी बुआ जी हर तो बल्कि यूँ कहती है सारे ये कि या कभी बड़ी ही नहीं होने की, या ऐसी ही रहेगी छोटी सी। और बस होता है देखिए, क्योंकि बुआ जी की जब शादी हुई तो इन बुआ जी की जब शादी हुई मैं 2 साल की ही थी। मतलब शादी के बाद ही बुआ जी के 2 साल की हुई थी, पौने 2 साल की थी मैं। तो इनको मेरा सारा याद है बचपन, तो मैं बताती रहती है कि ये ऐसे ही करती रहती है, छोटी सी तो इतनी बड़ी होगी। और फिर जब ये लगता है ना कि हाँ भाई लोग परेशान हैं, तो फिर तो ये है कि कुछ भी करो अपने घर वालों के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। तो ये उल्टे सीधे से काम मैं करती रहती हूँ। खैर पप्पा जी यार भी आ गए थे, तो हमने रात का जो खाना है वो बना दिया था बाहर। पप्पा जी यार खाना खा रहे थे और हम यहाँ पे अंदर बना रहे थे। तो उसके बाद बस फिर इन्होंने खाना खाया, फिर हमने भी खाया, बुआ जी ने, मैंने, भाभी ने। और भाई यार को हो गया था लेट। जो मैं जा रहे थे ना मेरे भाई यार रुड़की, मतलब रुड़की नहीं, आगे है हरिद्वार वाली साइड है मेरी बहन जो है वो चाचा जी की बेटी। उनको लेट हो गया था क्योंकि काफ़ी दूर है और ट्रैफिक वगैरह था। तो फिर उनको मना कर दिया था कि भाई रात को ना आइयो, लेट हो जाता है। तो फिर वो दोनों भाई रुक गए थे वहीं पे ही, और वो अगले दिन आए थे फिर। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है और बस खाना भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं अपना। चला जाता है यूं ही। और टाइम ना इसी तरीके से कटता है कि बात करते रहो, काम करते रहो, बात करते रहो, काम करते रहो, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो। और वाकई में ही यहाँ पे आके आप लोग भी कहते हो कि आप पिंजौर चले जाते हो तो बीमार हो जाते हो, यहाँ आके आप ठीक हो जाते हो। देखिए जी माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। पिंजौर में भी अकेली रहती हूँ ज़्यादातर टाइम घर पे, और आशु भी अकेली ही रहती है। तो फिर दिमाग खाली होता है, तो उस दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चली जाती है और जिसका सीधा सीधा असर शरीर पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब हम होते हैं तो हम 2-3 जने हैं, या कोई भी आ जाता है उसके साथ बात होती है, सारा कुछ होता है और खुश भी रहते ही हैं जब बातें होती रहती है या एक दूसरे का साथ होता है, तो उसका फर्क पड़ जाता है। वैसे ये नहीं है कि हाँ भाई वहाँ जाके कुछ ऐसा है कि बीमार हो जाते हैं। बस वो है कि जो चीज़ें यहाँ पे हमें महसूस नहीं होती, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें महसूस होती है। और सबसे पहले मन सा बीमार हो जाता है और मन के साथ साथ ही फिर शरीर भी हो जाता है। तो ये वाला कारण है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम भी खाएंगे और उसके बाद अपने फिर काम निपटा के हम सो जाएंगे। तो ऐसा हमारा भाई दूज का त्योहार रहा और दिन रहा। तो वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।